सच छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो एक्सरे रिपोर्ट में दिखेगा। मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और स्वागत है आपका एक्सरे रिपोर्ट में, जहां आज हम एक्सरे करेंगे सिस्टम का। जिस पुलिस का काम चोरों को पकड़ना है, उस पुलिस में चोर भर्ती हो रहे हैं। आज मैं पुलिस में भर्ती हो रहे चोरों का एक्सरे करूंगी। आज ये खबर आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एक अदद नौकरी की तलाश में भटक रहे नौजवानों के सपनों में सेंधमारी हो रही है। घोटालों के मकड़जाल में नौजवानों का भविष्य फंस गया है। देश में सरकारी नौकरियों की कमी है और जो नौकरी निकलती है वो घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। घोटालों की भेंट चढ़ते सिस्टम की पोल खोलूं उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जो सिस्टम से सवाल पूछती हैं। एक अदद नौकरी का सवाल है। पटना, बिहार, रांची, झारखंड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इंदौर, मध्य प्रदेश। देश में प्रतियोगी परीक्षाएं कम होती हैं तो पेपर लीक हो जाता है। सब ठीक से हो जाए तो रिजल्ट लटक जाता है। रिजल्ट आ जाए तो मेरिट पर सवाल और उसी पर बवाल हो जाता है। एक अदद नौकरी का तकाजा। नौजवान करते हैं तो नौकरी की जगह लाठी मिलती है और ये तस्वीरें वही बयां करती हैं। बेरोजगार नौजवान जाएं तो जाएं कहां? बेटे को पढ़ाने के लिए एक पिता दिन रात मेहनत करता है। जेब गवाही नहीं देती, लेकिन तब भी गरीब पिता बेटे से कहता है घर के हालात की चिंता छोड़ दो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। गरीब का बेटा दिन रात पढ़ाई करता है, पापा से कहता है कि मैंने फलाने इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया है पापा। बेटा भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन जब सिस्टम में सेंधमारी होती है तो नौजवान के हक की नौकरी में सेंध लग जाती है। सिस्टम का एक साथ कई परिवारों की खुशियों का कत्ल कर देता है ये पूरी सेंधमारी। मैं ऐसे घोटालों का युवा सपनों को पूरी तरह से संहार करने की उपमा दूंगी। सपनों के साथ नौजवानों के भविष्य का भी संहार ही तो हो रहा है ना। आज मैं आपको पुलिस महकमे में भर्ती होने वाले चोरों की करतूत बताऊंगी। आप कल्पना कीजिए, हमने इसे व्यापम 2.0 का नाम दिया है, जिसे देखने के बाद एक अदद नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले नौजवान आग बबूला हो जाएंगे। सपने बिक रहे हैं, सिस्टम में सेंध लगाई जा रही है और सरकारी नौकरियों के नाम पर ठगी का ऐसा गंदा खेल चल रहा है जिसमें मेहनत करने वाले छात्र सिर्फ नंबर से नहीं, जालसाजी से हार रहे हैं। इस कहानी में देखिए कैसे पूरे देश में फैले सरकारी एग्जाम रैकेट का एक ऐसा जाल तैयार हो गया है जिसमें बिहार से सॉल्वर बुलाए जा रहे हैं, ग्वालियर चंबल में सेंटर बिक रहे हैं और आधार केंद्रों के जरिए बायोमेट्रिक का फर्जीवाड़ा हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे कैसे पैसा और सिस्टम नौकरियों को नीलाम कर रहा है। भविष्य भी तो नीलाम ही हो रहा है ना, जिसकी वजह से अभिषेक, चेतन, अरबाज और शैलेंद्र जैसे हजारों छात्र सालों की मेहनत के बाद भी हार जाते हैं। देखिए कैसे। ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, ये कहानी है उन सपनों की जो बूट, बैज और वर्दी पहनने के लिए पसीना बहाते हैं, लेकिन तभी एक साजिश होती है पर्दे के पीछे, जहां असली चेहरों को हटा दिया जाता है और उनकी जगह आते हैं सॉल्वर, नकली चेहरे। नकली उंगलियों से असली सिस्टम को धोखा देते हैं और पुलिस बनने के लिए पुलिस को ही मात देते हैं। यह है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तहकीकात, एक ऐसा हाईटेक घोटाला जिसने पुराने व्यापम घोटाले की परछाई को फिर जिंदा कर दिया है, जहां नाम वही रहा लेकिन चेहरा बदल गया और बायोमेट्रिक्स बना सबसे बड़ा हथियार। ये लोग चयनित होकर जब जिलों में आए और उनकी जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ तो कई सारी अनियमितताएं उसमें पाई गई। आधार कार्ड अपडेशन है या फिर उनके फिंगरप्रिंट का मैच करना नहीं पाया गया। उसके आधार पर जो छानबीन समिति थी, छानबीन समिति ने पाया गया कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेराफेरी है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर थाना कंपू में 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो भी इसमें शामिल होगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। ये भी
प्रेमा फेशिया जो डॉक्यूमेंट मैच नहीं हुए हैं उसमें पाया गया है कि फेक डॉक्यूमेंट यूज हुए, आधार कार्ड इन्होंने कई बार अपडेट कराए हैं। तो एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें स्पष्ट होंगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शख्स से होती है। अक्टूबर 2024 में मुरैना जिले में फिजिकल टेस्ट के दौरान पुलिस के एक अधिकारी की निगाह कुछ अजीब सी बात पर पड़ती है। कुछ चेहरों की तस्वीर और बायोमेट्रिक्स बार बार अपडेट हुए थे। परीक्षा से पहले और फिर परीक्षा के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आधार कार्ड की हिस्ट्री निकलवाई तो जो खुलासा हुआ उसने सिस्टम की चूल्हे हिला दी। मध्य प्रदेश, अगस्त 2023। लाखों युवा पुलिस की वर्दी पहनने का सपना लिए परीक्षा हॉल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी जगह वो बैठे जो असल में थे ही नहीं। नाम दीपक सिंह रावत, पता श्योपुर। नाम सही था, चेहरा नहीं। फोटो बदल दिया गया था और ये सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं थी। उमेश रावत, हक्के रावत, इमरान, विवेक, 5 नाम, 5 चेहरे और 1 रैकेट। ये सभी पहले जुलाई में आधार अपडेट कराते हैं। फोटो बदला जाता है, उंगलियों के निशान भी। फिर सॉल्वर परीक्षा देता है, परीक्षा पास होती है और कुछ हफ्ते बाद फिर से वही आधार अपडेट, इस बार असली चेहरा वापस। गजब की साजिश। जांचकर्ताओं को शक तब हुआ जब लिखित परीक्षा की तस्वीरें उस फिजिकल टेस्ट में आए कैंडिडेट की फोटो नहीं मिली। शक मजबूत हुआ, दस्तावेजों की हैंड राइटिंग नहीं मिली और तब जाकर पर्दा उठा ऑपरेशन चेहरा बदल का। तब इस सत्यापन में उनके दस्तावेजों की जांच की गई तो जांच करने पर संदेहास्पद पाई गई चीज़ें। उनकी जब पूरी पड़ताल की गई तो इनके स्थान पर, अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्ति, किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होना ऐसा पाया गया, जिन पर से प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया है। इस पर आगे विवेचना की जा रही है और आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। सभी बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। पूरे रैकेट का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन तथ्यों जो भी इनके द्वारा जानकारियां दी गई हैं उनकी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अंतिम पुष्टि और अंतिम गिरफ्तारी आदि सभी कार्रवाइयाँ की जाकर अनुसंधान की अग्रिम जानकारी दी जा सके। ये सब हो रहा था एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, जहां कुल पद थे 7411। परीक्षा की तारीख 12 अगस्त से 12 सितंबर 2023। लिखित परीक्षा रिजल्ट 7 मार्च 2024। फिजिकल टेस्ट 18 से 20 नवंबर 2024। कुल फॉर्म भरे गए थे 9,67,118। परीक्षा देने पहुंचे 6,52,057। लिखित में सफल हुए 58,000। चयनित हुए कुल 7,411। जानते हैं इनकी कीमत कौन चुकाता है? अरबाज अली जैसे उम्मीदवार। रायसेन से हैं, लेकिन भोपाल में किराए के एक छोटे से कमरे में रहते हैं। पिता रायसेन कलेक्टर दफ्तर में चपरासी हैं। हर महीने की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा बेटे की पढ़ाई में लग जाता है। अरबाज ने भी ख्वाब देखा था सरकारी नौकरी का, बेहतर जिंदगी का, लेकिन परीक्षा में चूके बस आधे नंबर से। उनका यकीन है अगर बायोमेट्रिक्स में फर्जीवाड़ा ना हुआ होता तो आज वो अपने पिता को उसी दफ्तर में गर्व से झुककर सलाम करते जहां वो कंधे झुकाकर चपरासी का काम करते हैं। इस जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसके कारण केवल आधे नंबर की वजह से मेरा प्रोविजनल जो मेन लिस्ट है 87% की, उस लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया जी। क्या आपको लगता है कि बायोमेट्रिक के कारण हुआ सारी चीज़ें? बिल्कुल बायोमेट्रिक कारण, और जो भ्रष्टाचार और जो एजेंसियों में बैठे सोल्वर्स ने इस एग्ज़ाम को दिया हुआ फिजिकल उन युवकों ने दिया जो शारीरिक रूप से अत्यधिक अक्षम थे इस चीज़ को देने के लिए, उन्होंने दिया जी। जिसकी वजह से हम लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए। आपको लगता है अगर ऐसा नहीं होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता? बिल्कुल हो चुका होता मैडम। अभी मैं मेडिकल दे रहा होता, जो मेरे साथ ही साथ मेडिकल दे रहा है, मैं उनके साथ मेडिकल दे रहा होता इस समय। आपको लगता है पैसे और पहचान के दम पर लोग नौकरियां ले रहे हैं? बिल्कुल, पैसों के दम पे तो ज़रूर लोग नौकरियां ले रहे हैं। आप देखिए ना, उसने सोल्वर्स हायर किए, जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ उसने बिहार से सोल्वर बुलवाया, तो कहीं ना कहीं उसके पास पैसा था और उसी के दम पे उसने नौकरी लेकर भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुआ। इंदौर के रहने वाले अभिषेक चंदेल जैसे लोग जिनकी आंखों में आज भी अधूरी उम्मीद की चमक है। 2021 में जब वो परीक्षा देने गए थे, पेपर आउट हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2023 में फिर से परीक्षा दी, इस बार भी बहुत थोड़े से नंबर से रह गए। अब वो कहते हैं मैंने 7 साल मेहनत की, माँ बाप ने सपना देखा, लेकिन अगर बायोमेट्रिक्स में कोई दूसरा बैठा हो तो मैं क्या करूं? मेरी जगह अगर कोई और गया हो तो मेरा नंबर क्यों आएगा? मेरे ऑल ओवर मार्क्स हो रहे थे 150.65, नॉर्मलाइजेशन में 0.75 कम हो गए, जिसके कारण मैं बहुत एक नंबर से भी कम मार्क्स से आउट हूँ। अब क्योंकि मार्क्स अच्छे थे तो घर वालों की भी पूरी उम्मीद थी कि हो ही जाएगा इस बार। मैं 2018 से यहाँ पे हूँ। मैंने 2018 में 12th पास आउट किया था। तब से लगभग 7 साल का ड्यूरेशन होता है, 6 से 7 साल का। इंदौर जैसे शहर में आपको भी पता है कि जैसे कि आज की स्थिति है, एक स्टूडेंट के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, आप इतने टाइम तक पेशेंस
दूसरी बात, आप इकोनॉमिकल, हर कोई इतना इकोनॉमिक स्टेबल नहीं होता है कि जो इंदौर में इतने लंबे टेन्योर तक तैयारी कर सके। इसमें मेंटल हरासमेंट हुआ है हमारा, एकेडमिक हुआ है, और फिजिकल में जो हमने हमारे शरीर का योगदान दिया है, छोटी मोटी बात नहीं होती है। अभिषेक को अब सिस्टम पर भरोसा नहीं। वो अकेले नहीं हैं। जैसे उनके नंबर से कोई और की नौकरी तय हुई, वैसे हजारों अभ्यर्थियों के साथ हुआ। कितनों का सपना छिन गया और कितने हैं जिनकी आवाज सुनी नहीं गई। अभिषेक और अरबाज जैसे न जाने कितने युवा होंगे जिनके सपनों पर सिस्टम की चुप्पी भारी पड़ गई, जिनकी मेहनत उस वक्त हार गई जब किसी और ने उनकी पहचान चुरा ली। इस रैकेट ने न सिर्फ कानून को तोड़ा, इसने उम्मीद, मेहनत और भरोसे को भी तोड़ दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलती गई। ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, अलीराजपुर, शहडोल, हर जिले से जुड़ी कड़ियां सामने आई। आधार अपडेशन सेंटर, दलाल, एजेंट, सॉल्वर, सब कुछ सेट था। कितने अभिषेक और अरबाज के सपने इसी तरह से आगाज भी नहीं शुरू हो पाते हैं और उसी के पहले खत्म हो जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि जब चोर पुलिस में भर्ती हो ही गए तो पुलिस ने अपने महकमे में इन भर्ती हुए चोरों को और इन सारे चोरों को पकड़ा कैसे। इसकी कहानी भी नौजवानों का खून खौलाने वाली है। देखिए। यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ, कई उम्मीदवारों के साथ बार बार हुआ। तकनीक के साथ सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। हमने पहले भी आपको मिलवाया था शैलेंद्र मिश्रा से, जो पन्ना से भोपाल आए थे। 3 भाई एक कमरे में रहते हैं, रजिस्टर फाड़ कर पढ़ाई करते हैं, एक गैस पर खाना भी बनाते हैं। तीनों का सपना था सरकारी नौकरी का, लेकिन सिस्टम ने हर बार उम्मीद तोड़ी। मुश्किल से सर घर का खर्चा चल पाता है। बड़े भाई हैं, वो भी तैयारी करना चाह रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर लोड ज़्यादा है। 3 भाई हैं हम लोग, 5,000 रुपये हम लोग रूम रेंट देते हैं। 3 लोगों का खर्चा है। बड़े भैया की जो इनकम है वो 15 से 20 हज़ार के आसपास है, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है सर। किताब खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, रफ़ खरीदने हैं, सारी चीज़ें अरेंज करनी है, खाने पीने की भी चीज़ें सर अरेंज करनी है। सोनाली पटेल इंदौर से हैं। 2019 से पुलिस भर्ती का सपना देख रही थी। 2023 में एग्जाम पास किया, लेकिन 2 साल तक रिजल्ट लटका रहा। जब आया तब तक दूसरी वैकेंसी का कोई अता पता नहीं था। 2 साल हो गए सर, एक ही एग्जाम के पीछे इतना परेशान होंगे तो फिर हम लोग दूसरे तैयारी कैसे करेंगे। और सिर्फ कांस्टेबल के पीछे अगर 2-2, 3-3 साल लगा देंगे तो हम लोगों के घर वाले इतना प्रिपेयर नहीं है कि हम लोगों को 10-10 साल देंगे एक ही चीज़ के लिए तैयार होने के लिए, कि तुम ये सिर्फ कांस्टेबल में इतना तैयारी करो। अब वो हम लोगों से पूछते हैं क्वेश्चन कि कब आएगा रिजल्ट, हम क्या बताएं कि कब आएगा रिजल्ट, हमको ही नहीं पता है तो हम क्या बताएं। हरदा की नभी गुर्जर का सपना था वर्दी पहनना, पसीना बहाया, दौड़ लगाई, पढ़ाई की, लेकिन जब नंबर आया तो जवाब मिला रिजल्ट होल्ड। रिश्तेदार शादी की बात करने लगे, लेकिन नभी के पास सिर्फ एक सवाल था, सरकार को हमारी मेहनत कब दिखेगी। ये सिर्फ 3 कहानियां हैं, लेकिन इनमें पूरे देश की तस्वीर छिपी है। बिहार से लेकर भिंड, हर गांव, हर शहर में कोई ना कोई शैलेंद्र, सोनाली या नभी हैं, जो सिर्फ एक नंबर, एक फैसला या एक फर्जी बायोमेट्रिक्स की वजह से पीछे रह गए। NDTV ने पहले भी इन आवाजों को मंच दिया और आज भी हम वही सवाल कर रहे हैं। बिहार से लेकर भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर तक देश भर में एक ऐसा रैकेट सक्रिय था जिसने सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को मजाक बना दिया। एक संगठित गिरोह जिसने पैसे और पहचान की मिलावट से सरकारी नौकरी जैसे शब्द को ही बदनाम कर दिया। जांच एजेंसियों को पता लगा कि इसमें से कई सॉल्वर बिहार के थे। कुछ सॉल्वरों ने तो अलग अलग जिलों में जाकर परीक्षाएं दी। एक सॉल्वर तो 6 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा देने बैठा और हैरानी की बात यह है कि इसमें से 5 का चयन भी हो गया। मतलब पेपर सॉल्व करने का उनका ये प्रोफेशनल तरीका काम कर गया। सूत्रों के मुताबिक ग्वालियर चंबल क्षेत्र से एक ही समुदाय के कई लोग परीक्षा में बैठे, जैसे जातीय नेटवर्क का फायदा उठाया। इनमें कई अभ्यर्थियों का चयन हो गया। इस पूरे रैकेट के पीछे थे कुछ प्रभावशाली लोग, नाम बड़े, खेल खतरनाक। ग्वालियर चंबल के इन रसूखदारों ने उम्मीदवारों से 10 से 15 लाख रुपए तक की डील की। इस रकम से 4-5 लाख सीधे उस सॉल्वर को दिए जाते जो परीक्षा देने आता। जातीय गठजोड़, पैसे का लालच और परीक्षा केंद्रों से मिली भगत, इन सब का एक संगठित गठजोड़ था ये रैकेट।
जिन्हें सुरक्षा का प्रतीक माना गया, उन्हीं आधार केंद्रों से हुई सबसे बड़ी सेंध। ग्वालियर के भितरवार, मुरैना और श्योपुर जैसे इलाकों के कुछ आधार केंद्र इस फर्जीवाड़े के प्रमुख अड्डे बन गए। फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, सब कुछ सेट कर लिया जाता। असली अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पास करवा दिया जाता। अब तक 19 FIR दर्ज हो चुकी है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें सॉल्वर, फर्जी अभ्यर्थी और आधार केंद्र संचालक सब शामिल हैं। 20 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें फर्जी तरीके से परीक्षा देने की कोशिश करते पकड़ा गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक 100 से ज्यादा मामलों में अभी भी गहरी जांच चल रही है। यह आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। ये कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इस गिरोह की जड़ें मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों तक से जुड़ी हुई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस गिरोह का कनेक्शन उस परीक्षा माफिया से है जो इससे पहले और भी कई सरकारी, प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगा चुका है। यानी मध्य प्रदेश के मॉडल का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था, जहां मकसद एक ही था, पैसा दो, पहचान बदलो और सरकारी नौकरी हासिल करो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रैकेट 2023 से पहले भी सक्रिय था? सूत्रों के मुताबिक इस गैंग ने पिछली कई भर्तियों में इसी तरह का तरीका अपनाया था। यानी 2023 की परीक्षा तो बस एक उदाहरण है, असली खेल सालों से चल रहा था। सरकारी नौकरी की परीक्षा जो कभी ईमानदारी और मेहनत की पहचान मानी जाती थी, अब एक ऐसे रैकेट का शिकार हो गई है जिसमें जातीय शक्ति, पहचान और पैसा तीनों मिलकर सिस्टम को हिला रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कितने पकड़े गए, सवाल ये है कि और कितने छूट गए। 2013 में व्यापम घोटाला, अब 2023 में वही कहानी दोहराई गई। जब हाथ से कॉपी लिखवाई जाती थी, अब बायोमेट्रिक से खेल होता है। लेकिन मकसद एक ही, पैसा और पावर। 19 FIR दर्ज हो चुकी है। जांच जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या फिर अगली बार यही होगा? क्या मेहनती छात्रों की जगह फिर कोई सॉल्वर वर्दी पहनेगा? वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो पहचान होती है देश के रक्षा की, कानून के सम्मान की। लेकिन जब वही वर्दी फर्जी दस्तावेजों और नकली चेहरों से ढक दी जाए तो सबसे बड़ा अपराध पुलिस के भीतर से उपजता है। इस बार 5 पकड़े गए, कई बचे रह गए और हजारों की उम्मीद फिर अधर में लटक गई। अगली बार सिस्टम मजबूत होगा या फिर वही खेल दोहराया जाएगा? चेहरे बदलेंगे, फिंगरप्रिंट बदलेंगे, लेकिन कहानी वही रहेगी, वर्दी के पीछे साजिश की। लेकिन जब ऐसा होगा, हम फिर चलाएंगे ऑपरेशन चेहरा बदल। भोपाल से निहारिका शर्मा, आकाश द्विवेदी के साथ अनुराग वारी की रिपोर्ट, NDTV। सिस्टम से सवाल हम उठाते रहेंगे और आपकी आवाज बनते रहेंगे। आज एक्सरे रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी है।